पीटीआई मुल्क का दिफा कमजोर करना चाहती है। इसके सोशल मीडिया अकाउंट्स इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का लाहौर में जलसे से खिताब, कहा फील्ड मार्शल वो मर्द मोमिन है जो मुल्क का दिफा करना जानता है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दुश्मन पर खौफ तारी है। भारत जिस फौज से खौफ खाता है बानी पीटीआई उसको बुरा भला कहता है। ज़हनी मरीज ने 190 मिलियन पाउंड की करप्शन की, ज़कात खैरात भी खा गया। इस शख्स ने मुल्क की मईशत को तबाह किया। केपी में 12 साल से बरसर इख्तिदार जमात ने सूबे को खंडर बना दिया। मुल्क के हर बड़े मंसूबे पर नवाज शरीफ की तख्ती लगी है। कुछ लोग सिक्योरिटी फोर्सेस को बदनाम करके दुश्मन को मजबूत कर रहे हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुकम्मल मुत्तफिक हैं। पूरा पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पर मुत्तफिक है। एक जमात का शोहरत का बयानिया है, अबू जहल का बयानिया भी पॉपुलर था। पॉपुलर लीडर के बेटे लंदन में हैं और पाकिस्तान के बेटे जाने दे रहे हैं। सुहेल आफरीदी बतौर वज़ीर आला मुसल्लह अफवाज के खिलाफ एहतजाज नहीं कर सकते। अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ मजमूम मुहिम किसी भी पाकिस्तानी के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। पूरी कौम अपनी बहादुर अफवाज के साथ खड़ी है। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बाज़ अनासिर पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए दुश्मनों का आला कार बने हुए हैं। इनका चेहरा बेनकाब हो चुका। पीटीआई का बयानिया एक शख्स नहीं बल्कि इदारे के खिलाफ है। मुल्क की सालिमियत के साथ खेलने वाला ज़हनी मरीज हो सकता है, पाकिस्तानी नहीं। 9 मई के मुकदमात का जल्द फैसला होने वाला है। DG ISPR ने कौम के जज्बात की तर्जुमानी की। विफाकी वजीर एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू, कहा फौज पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में तारीखी कामयाबियां हासिल की। रियासत और अफवाज पर तनकीद मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ है। PTI को फैसला करना होगा कि वो रियासत के साथ है या मुतनाज़ा क़यादत के साथ। अस्करी क़यादत पर तनकीद नाकाबिल कबूल, कौम अफवाज के साथ है। गुज़श्ता 2 बरस में पाकिस्तान को मुआशी तबाही से निकाला गया। अगले 3 साल फैसला कुन है। पीटीआई मुल्की इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही है। मुल्क से बाहर बैठे लोगों को प्रोपेगेंडा करने से रोकना चाहिए। MKM के चेयरमैन खालिद मकबूल सदीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मुस्तफ़ा कमाल बोले पीटीआई वाले शुक्र करें इनसे वो सलूक नहीं हो रहा जो MKM के साथ हुआ। फारूक सत्तार बोले बानी पीटीआई जेल में बैठकर जो कहते हैं वो सोशल मीडिया पर आ जाता है। पीटीआई की सियासत मुल्क और फौज की दुश्मनी के अलावा कुछ नहीं है। मुल्क के खिलाफ मुहिम अंदर और बाहर से चल रही है। पाकिस्तान के खिलाफ चलने वाली मुहिम में इंडिया भी शामिल है। सियासी लोग सियासी बात करते हैं, अपनी फौज पर हमला कहीं नहीं होता। सदर एक्स सर्विसमैन सोसाइटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हमारी लीडरशिप पर कीचड़ उछालने वाले बहुत गलत कर रहे हैं। पाकिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है इसमें भारत का ताउन हासिल है। एक वज़ीर आला ने फौज पर मसाजिद में कुत्ते बांधने का झूठा इल्जाम लगाया। दो 2018 में फितना फसाद फैलाने वाले लोग मुल्क पर मुसल्लत हुए। पीटीआई ने अवाम के साथ झूठ बोला और फ्रॉड किया। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का मरी में जलसे से खिताब, बोली लोगों की इज्जतें उछालने और गाली गलोच करने वाले आज अपने अंजाम को पहुंच चुके। पंजाब में 1 साल के दौरान 20,000 सड़कें मुकम्मल की। 70,000 तलबा और तालिबात को मेरिट पर स्कॉलरशिप्स दी। 1100 इलेक्ट्रिक बसें चलाई गई। पंजाब के गली मोहल्ले साफ सुथरे दिखाई दे रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस की हिमायत, जहरीला बयानिया घड़ने वालों के खिलाफ 2 टोक मौक़िफ़ अपनाया। कहा फौज के खिलाफ बातें करने वाले जानवरों से भी बदतर और गद्दार हैं। शुहदा का मजाक उड़ाने और बेहुदा बातें फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मुल्क और फौज के खिलाफ बातें करने वाले सख्त सजा के मुस्तहिक हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कायद नून लीग नवाज शरीफ से जाती उम्रा में मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने भी मुलाकात में शिरकत की। मुलाकात में मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने साबिक वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ को हुकूमती कारकर्दगी से आगाह किया।
पाकिस्तान की भारतीय वज़ीर ख़ारिजा के हालिया बयान की शदीद मजम्मत। इंतहाई इश्तियाल अंगेज़, बेबुनियाद और गैर जिम्मेदाराना रिमार्क्स मुस्तरद कर दिए गए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ने कहा, पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत है। तमाम इदारे बशमूल मुसल्लह अफवाज कौमी सलामती के मजबूत सुतून हैं। मई में अफवाज पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत का मौसर जवाब दिया। कोई प्रोपेगेंडा इस हकीकत को तब्दील नहीं कर सकता। पाकिस्तान के लिए IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास कल होगा। जराये के मुताबिक पाकिस्तान के लिए $1.2 अरब की किस्त की मंजूरी दी जाएगी। पाकिस्तान को IMF कर्ज प्रोग्राम के तहत $1 अरब मिलेंगे। क्लाइमेट फाइनेंसिंग की मद में पाकिस्तान को $20 करोड़ जारी किए जाएंगे। पाकिस्तान और IMF में 14 अक्टूबर को स्टाफ लेवल मुआहिदा हुआ था। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में M2 रावी टोल प्लाजा रिवर ट्रेनिंग वर्क्स का दौरा। रिवर ट्रेनिंग वर्क्स प्रोजेक्ट पर तफसीली ब्रीफिंग दी और रोडा पैकेज 16 पर पेशरफ्त का जायजा लिया। चेयरमैन रोडा शाहिद अशरफ तारड़, CEO इमरान अमीन, COO ब्रिगेडियर मंसूर जंजुआ ने साइट पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला की रावी सिटी में तरक्याती काम तेज करने की हिदायत। एक माह में टंडुवाला यार से हैदराबाद तक पीपल्स बस सर्विस शुरू की जाएगी। सिंध हुकूमत किसानों पर 56 अरब रुपए खर्च कर रही है। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू, बोले सिंध की आवाम को बेहतरीन सफरी सहूलियात देंगे। शहरियों के मसाइल उनकी दहलीज पर हल किए जाएंगे। वज़रा तमाम अजला में जाकर मसाइल हल करेंगे। दुनिया का सबसे महंगा इलाज सिंध हुकूमत मुफ्त कर रही है। ये साल तरक्याती कामों और बेहतरी का साल है। बल्दियाती हुकूमत कराची में 30 अरब से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने पर खर्च कर रही है। शहर के हर इलाके में काम हो रहा है। मेयर मुर्तज़ा वहाब का तकरीब से खिताब, कहा 31 दिसंबर को पुरानी हब के अनाल का काम मुकम्मल होगा। मेयर ने ओल्ड सिटी एरिया में मुख्तलिफ मनसूबों का इफ्तिताह कर दिया। कराची में गुलशन इकबाल ब्लॉक 1 के घर से 3 खवातीन की लाशें मिली। एक मर्द तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। पुलिस हुकाम कहते हैं हलाक खवातीन माँ, बेटी और बहू हैं। 52 साल समीना, 22 साल महम और 19 साल की समरीन शामिल है। बेहोशी की हालत में मिलने वाले शख्स का नाम यासीन है। खवातीन की मौत कैसे हुई, मजीद तहकीकात कर रहे हैं। लाशों को आबासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस जराये के मुताबिक तीनों खवातीन की मौत बज़ाहिर जहर खाने से हुई। कराची में शाह लतीफ टाउन में पुलिस की कार्रवाई, मुबैना डाकू हलाक हो गया। पुलिस के मुताबिक डाकू को उसके साथी की चलाई गई गोली लगी। दोनों मुल्जिमान शहरी से मोटरसाइकिल छीनने की कोशिश कर रहे थे। उधर दरख्शां पुलिस ने बैंक के बाहर शहरी से 25 लाख रुपए छीनने वाले 2 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। दोनों मुल्जिमान फायरिंग के तबादले के बाद जख्मी हालत में पकड़े गए। मुल्जिमान की शनाख्त इब्राहिम और आबिद के नामों से हुई है। इब्राहिम का क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद है। कराची में शारा फैसल पर कौम परस्त जमात की रैली। FTC के मकाम पर रैली के शुरका और पुलिस के दरमियान झड़प। शुरका का पुलिस पर पथराव, पुलिस की जानिब से हवाई फायरिंग और शेलिंग। कई अफराद को हिरासत में ले लिया। रैली के बाइस ट्रैफिक की आमदोरफ्त बुरी तरह मुतासिर हुई।